बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं मोहम्मद इरफान फ्राम चैनल ब्राइट स्पार्क्स एकेडमी 699। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8.7 क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 8। Find the volume of a brass cube at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक ब्रास क्यूब का वॉल्यूम मालूम करना है। होल साइड इज 10 सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जिसकी एक साइड 10 सेंटीमीटर है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ब्रास हमें गिवन है, विच इज 1.9 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन। हमें वॉल्यूम मालूम करना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो हमें एक साइड की लेंथ दी गई है एल नॉट उस ब्रास क्यूब की। हम लिख लेते हैं एल नॉट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हम जानते हैं लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 पे डिवाइड कर लेते हैं। 10/100 मीटर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 1 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द क्यूब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वॉल्यूम भी मालूम कर लेते हैं, वी नॉट विच इज इक्वल टू एल नॉट क्यूब। तो जो इसका वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा एल नॉट क्यूब पे, और एल नॉट हमारे पास है 1 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। हम इसका ले लेंगे क्यूब। तो जो वॉल्यूम इस क्यूब का 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, दैट इज 1 इंटू 10⁻³ क्यूबिक मीटर। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, 10⁻³ क्यूबिक मीटर। ये उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम होगा। अब हम टेम्परेचर लिख लेते हैं, जो एक डाई टेम्परेचर T0 है, इट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम जानते हैं टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, जिसको केल्विन में चेंज कर लेते हैं। 0 में ऐड करते हैं 273। तो 273 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास T0 आ जाता है 273 केल्विन। अब हम इसका टेम्परेचर T निकाल लेते हैं, वो कितना है, इट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी केल्विन में चेंज करते हैं, 273 इसमें ऐड करेंगे। इसका टेम्परेचर केल्विन में निकालने के लिए तो ये ऐड करने के बाद आता है 273 को 100 में जमा करें, 373 केल्विन। ये उसका टेम्परेचर होगा। अब हम टेम्परेचर में इंक्रीज निकाल लेते हैं, चेंज इन टेम्परेचर निकाल लेते हैं। तो ये होगा T माइनस T0। T is 373 केल्विन, T0 is 273 केल्विन। ये हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में आएगा। तो माइनस कर लेते हैं, तो डेल्टा T हमारे पास आता है माइनस करने के बाद 100 केल्विन। दिस इज द टेम्परेचर विच इज 100 केल्विन। और हमें कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है अल्फा, विच इज 1.9 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन। तो देखेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात हो रही है। तो आपने पढ़ा था द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है बीटा। तो बीटा मालूम कर लेते हैं, बीटा इक्वल होता है 3 अल्फा के। तो 3 इंटू अल्फा की वैल्यू है 1.9 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन। तो मजीद इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है 5.7 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास गिवन डाटा था। अब हमें मालूम क्या करना है, वॉल्यूम मालूम करना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो इसके लिए जो इक्वेशन यूज होती है वॉल्यूम एक्सपेंशन की, दैट इज V नॉट इंटू 1 प्लस बीटा टाइम्स डेल्टा T। ये फार्मूला है, इसकी मदद से हम वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। तो अब हम वैल्यूज को इंसर्ट कर लेते हैं। V नॉट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं,
which is 10 raised power negative 3 into 1 plus beta is 5.7 into 10 raised power negative 5 into delta t which is 100। मजीद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 raised power negative 3 into 1 plus 5.7 into 10 raised power negative 5, 100 को हम लिख सकते हैं 10 raised power 2। P is equal to 10 raised power negative 3, इसको आपने नहीं छेड़ना। 1 plus 5.7 into 10 raised power minus 5 और ये प्लस का 2 आ जाएगा क्योंकि ये प्लस की पावर है। V is equal to 10 raised power minus 3 into 1 plus 5.7 into 10 raised power माइनस के 5 जमा के 2 तो माइनस के 3 रह जाएंगे। V is equal to 10 raised power minus 3 into 1 plus 10 की अगर -3 है, इसको अगर हम आम तरकीब में लिखें तो इशारे के लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट्स होने चाहिए। तो आपने क्या कर लेना है, तो एक ऑलरेडी डिजिट मौजूद है, एक तो आपके पास है, तो उसके बाद आपका ये आ जाएगा 2 सिफरें आपको लगानी पड़ेंगी 3 डिजिट्स इस तरफ करने के लिए। ये 0.0057 आता है। 10 की अगर -3 था तो इशारे को 3 डिजिट्स आपने लेफ्ट की तरफ मूव करवाना है। एक आपने 5 को मूव करवा लिया, 3 पूरा करने के लिए 2 सिफरें लगा दी, यहाँ 5 लगा दिया, 0 यहाँ खुद से लगा सकते हैं। V इज इक्वल टू 10 raised power minus 3 into, अगर हम इनको ऐड कर लेते हैं, ये आता है 1.0057। तो फाइनली वॉल्यूम आ जाता है 1.0057, ये क्यूबिक मीटर में होगा, into 10 raised power minus 3 cubic meter, that will be the volume of the cube at 100 degree centigrade। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस क्यूब का वॉल्यूम होगा।